जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिनकी बात नहीं हो रही और जिनकी हो भी रही कुछ कुछ, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है और उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है, ठीक है। चलिए, आज हम यही देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं या फिर दूर ही मस्त हैं, ठीक है। क्या है इनके मन में आपको लेकर, क्या ये पर्सन फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या थॉट चल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। रीडिंग को पूरा सुने, पूरा देखें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। फायर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, हमें लग रहा है ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों का ही नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बाकी लोगों की बात हो रही है। ऐसा नहीं बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया है। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन हाँ, बात हो रही है। अच्छे से नहीं हो रही, वो बात अलग है। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, प्रेजेंट में कम पास्ट में ज़्यादा जी रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना आप करीब थे, कितना एंजॉय किया आपने एक दूसरे के साथ, कितना समय अच्छा व्यतीत हो रहा था और कितना आपने एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल गुजारे हैं। और अगर हम ये कहें कि ये आना चाहते, हाँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन आपके ही ख्वाब देखते हैं, आपके ही ड्रीम देखते हैं, आपके ही बारे में सोच सोच के पर्सन काफ़ी हद तक इमोशनल होते हैं। ये बिल्कुल एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, बेताब हैं, बेचैन हैं, ठीक है। लेकिन हम बता दें, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे पे शक करते, या तो आपके पर्सन शक करते हैं या फिर आप इन पे शक करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको स्पाई भी बहुत करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। हो सकता है ये ऐसे 2 राह पे खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लॉजिकल पर्सन है ये मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, अकेलापन फील हो रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि आसपास लोग तो बहुत हैं, लेकिन इनको अपना कहने वाला कोई नहीं है, जिसे ये अपना कह सके, ऐसा कोई नहीं है। कहने के लिए फैमिली है, घर में सब ठीक है, अच्छा है, मस्त चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल के करीब कोई नहीं इनके।
दिल के करीब आप ही थे जो शायद अभी एक दूसरे से दूर हो, या फिर आप दोनों के बीच में अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जिस वजह से अच्छे से बात नहीं हो पा रही। तो पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने कहाँ गलती की, क्या गलती की, क्या आपका दिल दुखाया इन्होंने, किस बात से आप इनसे नाराज़ हो। ठीक है, कभी कभी इनका मन लग करता है कि बिल्कुल सब कुछ दुनियादारी ही छोड़ दें और अपने आप से प्यार करें, किसी और से कुछ कहें भी ना, किसी की बात सुने भी ना, चले जाएं दुनिया से, अलग हो जाएं, बिल्कुल किसी के टच में ना रहें। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, या तो बीच में इनकी फैमिली आई है या तो थर्ड पार्टी बीच में आई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे और धीरे धीरे करके शक की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, और ये पर्सन आपको बेवजह ही लॉजिकली शक करते हैं। इनका हो सकता है कि नज़रिया ऐसा है कि आप किसी और से बात करते हो, जबकि इनकी लाइफ में खुद थर्ड पार्टी है कोई। ठीक है, या तो इनकी माँ है, इनकी सिस्टर है, भाभी है, जो भी है, जिस वजह से पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे। और ये पर्सन देखो चैरिटी करती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इक्वल गिव एंड टेक किसी को मतलब मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरे पे ध्यान देना, दूसरे के बारे में सोचना, ये बहुत करते हैं, लेकिन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि प्यार की बात करें तो प्यार ये पर्सन आपसे बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका हाल नहीं पूछ रहे हैं, और आप इनसे इसी बात से नाराज़ हो, स्टक हो कि ये पर्सन आपका हाल क्यों नहीं पूछ रहे। बाकी सबके लिए अवेलेबल है, मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं है, मेरे लिए बात करने का इनके पास टाइम नहीं है, मेरे मदद करने के लिए इनके लिए कुछ नहीं है, बाकी सबके लिए सब कुछ है। ठीक है, आपका यहाँ पे लग रहा है 6 साल रिश्ता पुराना हो सकता है, 9 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, किसी का हो सकता है, किसी का 7 साल पुराना रिश्ता है। कोई न्यू कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, ओल्ड कनेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन ने किसी और के लिए आपको सेक्रीफाई किया है, या फिर अभी आप दोनों के बीच में अच्छे से बात नहीं हो रही है। तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये मिलना चाहते हैं, ये जो भी इनके रास्ते में आएगा उन सबको सेक्रीफाई करके या छोड़ के, या फिर जो भी है सबको पार करते हुए आप तक पहुंचना चाहते हैं। कहते हैं ना, हवाओं का भी रुख मोड़ देना, ये ऐसे कोई पर्सन है। ठीक है, इनकी हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये किसी से बात भी नॉर्मल कर ले तब भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। एक बार अगर कोई इनसे बात कर ले तो वो बार बार बात करना चाहता है। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए हैं। जब तक आप इस लाइफ में इनके रहे हो अच्छे से, तब तक इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, और वहाँ पर इस पर्सन ने आपको चीट किया, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगा आप तो इनके लिए अवेलेबल हो, आप इनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, आप इन पे इतना को डिपेंड हो, इतना अपना तन मन धन सब इन पे न्यौछावर करने वाले पर्सन हो, तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। जब इनको लगा कि आप पूरी तरह से इनके हो गए, फिर इस पर्सन ने धीरे-धीरे करके ना आपको चीट करना शुरू कर दिया, धोखा देना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पर्सन ने इनफ वाली सिचुएशन आपको देना शुरू कर दिया। कभी आना, कभी जाना, अपने मन में हो तो बात कर ली, नहीं मन में हो तो महीनों बात नहीं करी। ठीक है, और इनका मन होगा तो ये घंटों बात करेंगे आपसे, इनका मन नहीं होगा तो ये हमेशा हज़ारों बहाने बना के निकल जाएँगे। क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है। और कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं कि इन्होंने वादे भी बहुत करे हैं आपसे और निभाया कुछ नहीं है। ठीक है, निभाने की बारी आई तो बदले में इन्होंने क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ आंसू, दर्द और नींद को उड़ाया है। ठीक है, निभाया कुछ नहीं। हाँ, आपने जितना निभाया, आपने अपनी तरफ से जितने एफर्ट लगाए तब तक रिश्ता बहुत अच्छा था।
जब आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे थे और बदले में इनसे कोई चाह नहीं रख रहे थे, कोई उम्मीद नहीं रख रहे थे, तब तक रिश्ता बहुत बेटर चला, बहुत अच्छा चला। तब तक ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत चाहते थे, आपकी केयर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया, अब वो थर्ड पर्सन इनका परिवार, इनकी फैमिली, दोस्त, इनके थॉट या फिर इनकी जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। तब से इस पर्सन ने आपको धीरे धीरे करके इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरों को प्रायोरिटी देना, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझना। एक टाइम ऐसा था कि ये पर्सन आपके बिना एक पल भी नहीं रहते थे बात किए, और आपका जब तक हाल नहीं पूछ लेते, आप कैसे हो, कहाँ हो, खाना खाया नहीं खाया, आप सोए हो नहीं सोए, पहले ये बहुत आपके आगे पीछे घूमने वाले पर्सन थे। और धीरे धीरे करके आज इनका रुख इतना बदल गया कि आपका हाल भी अच्छे से नहीं पूछते। ये कंडीशन आप दोनों के बीच में चल रही है। ठीक है, और आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए कि आप चैन से सो भी नहीं पा रहे, आपकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। कभी-कभी होता है कि पूरी रात आपको इस पर्सन के बारे में सोचते हुए निकल जाता है कि आखिर इस पर्सन के मन में ऐसा क्यों चल रहा है? क्यों मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता? हम दोनों का रिश्ता इतना बेटर था, इतना अच्छा था, कभी लगता नहीं था दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू कभी हो सकता है। शुरू-शुरू में आप दोनों इतना भरोसा एक-दूसरे पे करते थे, आप किसी से बात करो, इस पर्सन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और ये पर्सन किसी से बात करे, आप पे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज कैसा हो गया कि अगर आप किसी से बात नहीं भी कर रहे हो, तब भी ये पर्सन आप पे शक कर रहा है। क्यों कर रहे हैं शक? क्योंकि देखो, इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। अब वो इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, जिस वजह से पर्सन कन्फ्यूज रहते हैं। हो सकता है इन्हें दोस्त बनाने का बहुत शौक हो, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, काफ़ी लोग हैं इनकी लाइफ में, ऐसे भी हो सकता है। और ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मस्त रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी मनी इश्यू भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके लायक नहीं समझते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप नेम फेम वाले इंसान हो, और ये कहाँ है, आप कहाँ हो। प्यार की बात करें तो हाँ, प्यार रहा है, लेकिन अभी ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। मनी के बारे में सोचने लगे हैं कि आप कहाँ हो, ये कहाँ, कंपेयर करने शुरू कर दिया इन्होंने कि आपके पास तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, आपको लोग बहुत एडमायर करते हैं, बहुत आपकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई किसी का भी साथ मिल जाएगा। ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आजकल आप बदल गए हो। आप इनके बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और आप कहीं न कहीं स्वार्थी हो गए हो। ठीक है? अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ही सब कुछ करना, इनको ऐसा लग रहा है। जबकि आपको गुस्सा इस बात का है कि ये पर्सन आप पे शक क्यों करते हैं। ये आपसे क्लियर भी तो कर सकते हैं, आपके सामने से तो आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये पीछे-पीछे क्यों आप पे शक करते हैं, और आपकी बात समझते क्यों नहीं हैं? बेवजह ही क्यों ये झगड़े कर लेते हैं, क्यों आपको सुना देते हैं, क्यों अपने मन की बात आपको शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों अपने आप पे शक करे जा रहे हैं? क्यों ये ऐसा मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है? ये पर्सन इमैच्योर भी हैं आपसे। आप एक मैच्योर पर्सन हो, आपको सही गलत का ज्ञान है, पता है क्या सही क्या गलत है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना, आपको सब पता है। लेकिन आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा ये कर क्यों रहे? ठीक है? देखो, इस पर्सन के मन में जो कुछ है, आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन हाँ, जो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उसके बारे में सोच-सोच के आप परेशान होते हो। क्योंकि आपका मन था इस पर्सन से शादी करने का, इनके साथ रहने का, इक्वल गिव एंड टेक देने का। जितना प्यार आप करते हो, उतना प्यार आपको भी इस पर्सन से मिले। लेकिन कहीं न कहीं ये सब हो नहीं पा रहा है। आप तो चाहते इस पर्सन के मन में ये सब हो कि आपको क्लैरिटी मिले, ये हम दोनों फिर से एक हो जाएँ। आप इनका वेट करते हो, परेशान हो इनके बिना, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या क्लैरिटी मिलने वाली है? ये क्लैरिटी आपको देने वाले हैं कि एफ़र्ट लगाएँगे, ठीक है?
हो सकता है अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको इनके द्वारा कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। या तो ये पर्सन खुद आपके लिए एफर्ट लगाएँगे अब, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बदल चुके हो। अब आप इनका वेट नहीं करोगे, इनके लिए रोओगे नहीं। बेशक आप आज भी इनका वेट करते हो, इनको याद करके आप आज भी रोते हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अब आपने रोना-धोना छोड़ दिया है, खुद से प्यार कर लिया है और पहले से ज़्यादा स्टेबल भी हो गए हो। पहले तो थे, लेकिन अब और ज़्यादा हो गए जब से इस पर्सन से आपकी दूरी बढ़ी है या फिर अच्छे से बात नहीं हो पा रही, तो इनको लगता है कि आप अपने मन की बात इनको नहीं बता रहे हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इनको नहीं पता लग रहा है। इसीलिए पर्सन अब थोड़ा-सा परेशान है, क्लैरिटी चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है, और ये भी बता सकते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं पे डी एंड करना चाहते हैं। देखो, आपके मन में इनके लिए प्यार बहुत है, ठीक है? लेकिन वही है कि चीटिंग जो धोखा इस पर्सन ने दिया है आपको, वो आप नहीं भूल पा रहे हो। क्या ये पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे? क्या अपने किए की माफ़ी आपसे माँगेंगे, जो धोखा इन्होंने दिया है? देखो, टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आ सकता है या चल रहा हो ऑलरेडी। माफ़ी माँगेंगे क्या ये आपसे? आएँगे लौट कर आपके पास? क्या ये पर्सन लौट कर आएँगे आपके पास? देखो, आपके साथ गलत करने का इनको रिग्रेट तो है, पछतावा तो है, ठीक है? और ये झगड़े करने से डरते हैं। इनको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास लौट कर आते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इन पे भरोसा नहीं करोगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत गलती इस पर्सन ने की है। शायद आपका प्यार भरा दिल भी कहीं न कहीं इस पर्सन ने तोड़ दिया है। और एक से ज़्यादा गलती इस पर्सन ने की है। हो सकता है बार-बार गलती की हो, आपने इनको बार-बार मौका दिया, इन्होंने बार-बार आपका भरोसा तोड़ा है। हर बार आप ये सोच के माफ़ कर देते हो कि इस बार बदल जाएगा, ये पर्सन सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, वही गलती बार-बार दोहराना। और आज ये पर्सन अपने ही किए पे पछता रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, ठीक है? रिग्रेटफुल एनर्जी है इनकी। काफ़ी हद तक अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कितनी गलती कर दी। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इन्हें आप तक पहुँचने का। देखते हैं कि अपनी रिग्रेशन से बाहर निकल कर आपके करीब आएँगे ये? किस बात का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को? क्या रिग्रेट हो रहा है देखते हैं। रिग्रेट इस बात का है, ये पर्सन आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं दे पाए, आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है। इस बात का रिग्रेट है कि जो प्यार आप इनसे चाह रहे थे, जो केयर आप इनसे चाह रहे थे, वो केयर आपको नहीं दे पाए, वो प्यार ये पर्सन आपको नहीं दे पाए। क्योंकि इनकी इग्नोरेंस इतनी बढ़ गई थी कि कहीं न कहीं इस पर्सन ने दिल ही दिल में आपको इतना तोड़ दिया, इतना बिखेर दिया कि अब आपको समेटना खुद को बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसको जस्टिस नहीं दिया, मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया मैं। अब ये कमिटमेंट क्यों देना चाहते हैं? क्यों लॉन्ग टर्म तक रिश्ते को निभाना चाहते हैं? क्या ये सच में निभाना चाहते हैं? हाँ, ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी में, ठीक है? ऐसा नहीं नेगेटिव थॉट लेकर नहीं आएँगे। चेंज के साथ, बदलाव के साथ आपके करीब पहुँचना चाहते हैं। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ दिन पहले सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर आपके दिल में इनके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वहीं से फिर से आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट होगी। देखो, साइन सारे आ गए, ठीक है? एरिस, लियो, सैजिटेरियस, साइन सारे आ गए। हाँ, एक न्यू बिगिनिंग होगी। और आपको ये परेशानी है इनसे कि इस पर्सन ने पास्ट की बातों को लेकर आपसे झूठ बोला।
आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो। जो टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किया है, वो बातें रह के आपको याद आ रही है और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ जो गुज़रा हुआ वक़्त वापस आ सकता है क्या? ये पर्सन मुझे फिर से वो लम्हा, वो पल दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना? आप इनके झूठ को यहीं पर बार-बार सोच-सोच के परेशान होते हैं कि इस पर्सन ने पास्ट में क्या बोला और आज क्या कर रहा है। पास्ट में हम दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, इतना अच्छा बॉन्ड था, ये पर्सन आपके आस-पास भी रह सकते हैं, आपके सामने रहते हो ऐसा भी हो सकता है, एक ही शहर से हो ऐसा भी हो सकता है। पहले आप दोनों एक-दूसरे के फ्रेंड थे अच्छे, उसके बाद धीरे-धीरे करके प्यार में बदला और फिर आप लोग इनके कनेक्शन में आए, आप दोनों का रियूनियन हुआ, ठीक है? आप उस बात को लेके परेशान रहते हैं। इनके झूठ को नहीं भूल पा रहे हैं। प्यार है आपको आज भी इनसे, आज भी इनकी केयर करते, आज भी आप इमोशनल अटैच हो इनसे, लेकिन वही है ना आपके मन में कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया? कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पर्सन से प्यार करके गलत कर दिया क्या? क्या मुझसे गलती हो गई, मैंने भूल कर दी क्या? आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि क्या मैंने गलती की? क्या ये मेरी गलती थी कि मैंने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे प्यार का सिला ये मिला कि इस पर्सन ने मुझसे इतना कुछ छुपाया, झूठ बोला, मुझे नज़रअंदाज किया, मुझे इग्नोर किया, किस गलती की वजह से इसने किया ऐसा? तो वजह ये थी कि ये पर्सन सीरियस नहीं थे और या फिर इनकी फैमिली बीच में थी या फिर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है या फिर ये किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं जो आपको पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है उनके बीच उनकी फैमिली हो या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई रोमांटिक, ठीक है? जिस वजह से पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। बट हाँ, इनको आपको धोखा देने का, झूठ बोलने का रिग्रेट है, पछतावा है, अफ़सोस है, कर रहे हैं रिग्रेट और ये मनाएँगे आपको आकर। ये चाहते हैं आपको कि आपकी अटेंशन मिले इनको। आप इनके लिए पहले जैसा प्यार करें, पहले जैसे आप इनके लिए आगे-पीछे घूमें, पहले जैसी इनकी केयर करें, ठीक है? और जो टावर मूवमेंट इन्होंने दिया था आपको उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। फिर से आप दोनों के बीच में एक फिर से स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो और पहले जैसे आप प्यार करें इनको ये चाहते हैं आपसे। लेकिन आपको ये प्यार बर्डन लगने लगा है, बोझ लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को सँभालते-सँभालते थक चुके हो, ठीक है? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में इस पर्सन की वज़ह से बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत झेला है, बहुत बर्दाश्त किया है। अब मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? और आप इस पर्सन से झगड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्यार भरे पल चाहिए, आपको झगड़ा नहीं चाहिए, आपको गिले-शिकवे नहीं चाहिए। अगर इनको आना है तो शांति के साथ आएँ, प्यार के साथ आएँ, आपको एक्सेप्ट करें, आप रेडी हो जाओगे। लेकिन आप इनसे झगड़ा करना नहीं चाहते, ये फिर से आपको छोड़ के जाएँ, आपको चीट करें, आपको धोखा दें, ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? तो आप टेंशन ना लें, ये अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें इस बात का रिग्रेट हो चुका है, पछतावा हो चुका है, एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को आप क्लेम करें। अब जो आएँगे ये, तो अब बदलेंगे, सुधर के आएँगे, ठीक है? पहले जैसे बन के नहीं आएँगे। तो आप इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 666 और रियूनियन विथ माय पार्टनर। रीडिंग अगर अच्छी लगे, रेज़ोनेट हो आपसे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।